पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए 5% और प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए कितनी देर है 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपये हो तो प्रारंभिक जमा मूल राशि कितनी होगी। तो मैंने इस पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा चुका हूँ मैं। देखिए, अगर ऐसे आपको बोलता है प्रारंभिक मूल राशि कभी भी आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करो, प्रारंभिक मूल राशि का मतलब या प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल का R% रख दो, प्रिंसिपल का R% रेट की फ्रैक्शन बनाकर रख दो और इधर आपका अमाउंट आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे आता है, देखो इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। आपको पता है कि मूल राशि कितनी थी, क्वेश्चन में नहीं पता तो उसको x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। अब उस पर पहले कितनी रेट लग रही है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी 100 में 105/100। फिर फ्रैक्शन कितनी है 6%, तो 6% की फ्रैक्शन 106/100। फिर आप लोग करें 106/100 हो चुका है। चले अब अगली है आपकी तीसरे वर्ष 10% की फ्रैक्शन 100 में 110/100 और ये कितनी हो जाती है 12,243, 12,243। तो 21 पे काट लो, सॉरी 5 पे काट लो, 21 पंजा 105 और 20 पंजा 100। ठीक है भाई, 1 0 से काट लो सर 1 0 और इसको काट लो आप 2 से, ये आ जाएगा 10 और 2 से इसको काटोगे 2 पंजे 10, 2 3 53। अब आप डायरेक्ट इसको पहले 11 से काट लो, 11 एकम 11 और 11 से काटो 11 कम 11, 12 11 कम 11, 14 11 कम 11, 3 33, 11 3 33। अब आप डायरेक्ट इसको 21 से काटो, 21 पंजा देखिए 21 पंजा 105, 21 छिका 126, 5 पर जा रहा है, 21 पंजा 105, 5 और 6 63, 21 या 63 53। अभी देखो 53 से पूरी वैल्यू 53 कट चुकी है 1। अब एक्स डायरेक्ट आपका आ गया, आपको समझ आ गया होगा, सब वैल्यू कट चुकी है। नीचे ये पड़ा हुआ है अपोन में, नीचे वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो गया 100 और 10 10, 1000 और 10 10,000 कितना आ जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर 10,000। तो प्रारंभिक मूल राशि कितनी थी 10,000 इज योर राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या है बी में, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। तो सिंपल सी अप्रोच है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हैंडल हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। अगर आपको मूल राशि प्रारंभिक राशि पूछे तो फ्रैक्शन सीधी लगा देते हैं फ्रैक्शन के साथ बना करके, नहीं तो फिर अगर आपसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू पूछता है तो फ्रैक्शन उल्टी लगा देते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच भी है, अगर आप इसको उससे ही करना चाहते हैं, चलो उस अप्रोच को भी हम एक बार सीख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड मेथड यही है कि स्टार्टिंग में कितने परसेंट लगाया आपने 5%, फिर आपने कितने की रेट लगाई सर 6%, फिर आपने कितने की रेट लगाई, आप लोगों ने रेट लगाई 10%, कितने की लगाई 10%। अब स्टार्टिंग की राशि आपके पास आई नहीं तो अपनी मर्जी से जो मन करे वो आप लोग मान सकते हो। मैंने 1000 रुपये की राशि मान ली, कितने की मान ली 1000 रुपये की राशि मान ली और इस पर 5% लगाऊंगा तो इसका 10% 100, इसका 10% कितना होता है 100 होता है, तो इसका 5% होगा 50। फिर इसका 6% निकाल लोगे तो आपको पता लग गया 60, 10% निकालोगे 0 काटोगे तो 100। ठीक है, इस 1000 रुपये का पहले 5% निकाल लिया, फिर 1000 रुपये का फिर 6% निकाल लिया, फिर इसी 1000 रुपये का 10% निकाल लिया, निकाल के रख लिया। अब इस 1000 का काम खत्म है। अब हम इस 50 रुपये पर लगाएंगे, जो हमारे सामने फ्रैक्शन पड़ी हुई है 50 रुपये पर का 6%, तो 6% लगाओगे तो आप लोग तो आपका आ जाएगा 6 पंजे 30, 300 यानी 3 रुपये 6%। और इस 50 का 10% लगाओगे तो 5 रुपये जाएगा, कितना आएगा 5 रुपये, जिसका काम खत्म। अब इस पर लगाना पड़ेगा आपको 60 रुपये पर 10%, 60 का 10% लगाओगे 0 काटोगे तो 6 रुपये आएगा और इसका 10% निकालोगे तो आपका 3 का 10% निकालोगे तो 0.3 आएगा, कितना आएगा 0.3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 0.3। अब आप करो इसको। अब अगर आप इसको करना चाहते हैं देखो 100 और 50, 100 और 50 150 और 60 210, 160 और 50 210, 210 और 210 में जोड़ो 210 आपका आ चुका है, तो 100 और 60 160 और 50 210 ये हो चुका है। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 210 और 14 ये हो गया, प्लस का पॉइंट में 3 बाद में लगा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 224.3, 224.3 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 210 और 14 224.3। अब एक क्वेश्चन में एक वैल्यू आपको हमेशा गिवन होती है, तो आपने राशि कितनी माननी थी 1000 रुपये की, कितनी माननी थी 1000 रुपये मूलधन मानना था आप लोगों ने और ब्याज आया 224.3, तो आपका मिश्रधन यानी अमाउंट कितना आ गया है
1000 मानना था, आप लोगों ने 224.3 ये आ गया है। तो अमाउंट यानी मिश्र धन आ गया 1224.3, 1224.3। क्वेश्चन में एक वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये मिश्र धन आपको दे रखा 12,243, 12,243, 12,243। और हमारे पास कितना है अमाउंट 1224.3, और हमसे क्या मांग रहा है उस हिसाब मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमसे क्या मांग रहा था, ध्यान से देखो, हमसे प्रारंभिक मूल राशि मांग रहा था। प्रारंभिक मूल राशि हमने कितनी माननी है 1000 रुपये, कितनी माननी है 1000 रुपये। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने होगा। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे का 10 भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1243 से 1243 कटेगा तो डायरेक्ट आंसर कितना देख पा रहे हो आप 10,000 रुपये। कितना देख पा रहे हो 10,000 रुपये। तो 10,000 इज योर राइट आंसर। तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।